दोस्तों एक बात बताइए, हम मेहनत करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, किस लिए? ताकि हमारे घर में बरकत हो, पैसा आए और सबसे बढ़कर माँ लक्ष्मी का वास हो, है ना। हम दिवाली पर पूजा करते हैं, हर तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, या फिर आप मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन किस्मत साथ ही नहीं दे रही? ऐसा लगता है जैसे माँ लक्ष्मी हमसे रूठ गई हैं। किसी उपाय या टोटके के बारे में मैं नहीं बताऊंगी आपको। आज मैं आपको किताबों में दबी हुई एक ऐसी पौराणिक और सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज आप जान पाएंगे कि माँ लक्ष्मी आखिर किस घर को अपना मानती हैं और किस घर से मुंह मोड़ लेती हैं। यकीन मानिए, इस कहानी के बाद आपका लक्ष्मी माता को देखने का और उन्हें अपने घर बुलाने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि आज हम और आप सीधे माँ लक्ष्मी के दिल से जुड़ने वाले हैं। नारायण और लक्ष्मी माता धरती पर आए तो बहुत समय पुरानी बात है। वैकुंठ धाम में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बैठे हुए थे। अचानक माता लक्ष्मी के मन में एक बात आई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, सदियों से धरती के लोग मेरी पूजा करते हैं और मुझे धन की देवी कहते हैं। ये लोग सच में मुझसे प्यार करते हैं या सिर्फ मेरी शक्ति और इस पैसे से प्यार करते हैं? मुझे देखना है कि धरती पर लोग असल में कैसे रहते हैं। भगवान नारायण मुस्कुराए। वो तो सब जानते थे। उन्होंने कहा, देवी, अगर आप जाना चाहती हैं तो चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लेकिन नारायण ने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, हम भगवान के रूप में नहीं बल्कि साधारण इंसानों के रूप में पति पत्नी बनकर धरती पर चलेंगे। और हाँ, रास्ते में चाहे जो हो जाए, तुम मेरी मर्जी के बिना कहीं रुकोगी नहीं और ना ही किसी चीज की तरफ आकर्षित होगी। माता लक्ष्मी ने हंसकर कहा, ठीक है प्रभु, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। अब सोचिए दोस्तों, साक्षात ब्रह्मांड के रचयिता और धन की देवी एक बेहद साधारण गरीब पति पत्नी का भेष बनाकर धरती पर आ गए। उनके कपड़े फटे पुराने थे, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। अब सुनो दोस्तों, जो गलती हम सब करते हैं। चलते चलते दोनों एक बहुत बड़े आलीशान गांव में पहुंचे। वहां एक बहुत बड़ा महल जैसा घर था। चारों तरफ रौनक थी, नौकर चाकर घूम रहे थे। उस घर का जो मालिक था वो बड़ा रईस था, लेकिन घमंडी भी उतना ही था। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी उस अमीर आदमी के दरवाजे पर गए। नारायण 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 ने आवाज लगाई, भैया, हम बहुत दूर से आए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, क्या थोड़ा सा भोजन और आज रात रुकने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? उस अमीर आदमी ने ऊपर से नीचे तक उन दोनों को देखा। फटे हुए कपड़े देखकर उसका मुंह बन गया। वो चिल्लाकर बोला, चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी चले आते हैं सुबह सुबह। सोचिए दोस्तों, जिसके दरवाजे पर साक्षात लक्ष्मी और नारायण खड़े थे, उसने उन्हें भिखारी समझकर भगा दिया। थोड़ा रुकिए, हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं या नहीं? विचार करिएगा।
किसी गरीब को देखकर अपना दरवाजा कभी बंद मत करिएगा। खैर, माता लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आया। उनका हाथ उठा कि अभी इस घमंडी को श्राप दे दूं, लेकिन नारायण ने उनका हाथ पकड़ लिया और आंखों ही आंखों में इशारा किया। भूल गई देवी मेरी शर्त, या याद है? माँ लक्ष्मी शांत हो गई। दोनों वहां से आगे बढ़े। उसी गांव के कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी। छत पर फूस था, दीवारें मिट्टी की थी। वहां एक बहुत गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेहनत करता, तब जाकर रात को 2 रोटी नसीब होती। नारायण और लक्ष्मी उस झोपड़ी के बाहर पहुंचे। नारायण ने फिर आवाज दी। किसान तुरंत बाहर आया। उसने देखा कि एक थका हारा जोरा बाहर खड़ा है। उसने बिना एक पल गंवाए हाथ जोड़कर कहा, अरे अतिथि आइए आइए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, अंदर पधारिए। उस गरीब किसान के घर में जो भी रूखा सूखा खाना बना था, उसने बड़े प्यार से नारायण और माँ लक्ष्मी को परोस दिया। खुद भूखा रहा, लेकिन अपने मेहमानों का पेट भरा। रात को अपनी इकलौती खटिया उन दोनों को दे दी और खुद अपनी पत्नी के साथ जमीन पर ही सो गया। अब सुनिए दोस्तों असली चमत्कार। यहाँ आवाज आता है इस कहानी का वो हिस्सा जो हैरान कर देगा। सुबह हुई, नारायण और माता लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुए। किसान और उसकी पत्नी ने उनके पैर छुए। जैसे ही वो दोनों झोपड़ी से बाहर निकले, भगवान नारायण ने उस गरीब किसान की झोपड़ी की तरफ देखा और मुस्कुराए। अपनी माया से उस टूटी फूटी झोपड़ी को महल बना दिया। वहां अनाज के भंडार भर गए, गाय भैंसे आ गई। किसान रातों रात अमीर हो गया। माता लक्ष्मी यह देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा हुआ प्रभु ने इस भले इंसान की गरीबी दूर कर दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होगा। दोनों चलते चलते उसी अमीर और घमंडी आदमी के महल के पास से गुजरे जिसने उन्हें रात को भगाया था। नारायण ने उस अमीर आदमी के घर की तरफ देखा। माता लक्ष्मी को लगा कि अब नारायण इसका सर्वनाश कर देंगे, इसका सारा धन छीन लेंगे। लेकिन जानते हैं भगवान नारायण ने क्या किया? उन्होंने उस अमीर आदमी के घर की ढहती हुई एक पुरानी दीवार को, जो कमजोर थी, उसे अपनी शक्ति से एकदम मजबूत और नया बना दिया। अब माता लक्ष्मी का सब्र टूट गया। वो नारायण से बोली, प्रभु यह कैसा न्याय है? जिसने हमें डांट कर भगाया, आपने उसकी गिरती हुई दीवार खड़ी कर दी, और जो गरीब था उसे महल दिया। वो तो सही किया, आपने महल दे दिया उसे, पर इसे क्यों? मुझे इस न्याय का अर्थ समझाइए। भगवान नारायण मुस्कुराए। उन्होंने माता लक्ष्मी का हाथ थामा और बहुत ही सुंदर बात कही। ध्यान से सुनिए दोस्तों, इस बात में हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच छिपा है। भगवान ने कहा, देवी, जो वो गरीब किसान था, उसके पास धन तो नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने अपनी गरीबी में भी दूसरों की सेवा की। उसके कर्म इतने अच्छे थे कि उसका यह महल में रहना तय था। मैंने तो बस उसके कर्मों का फल उसे थोड़ा जल्दी दे दिया। लेकिन वो जो अमीर आदमी था, वो बेहद घमंडी था। उसके बुरे कर्मों की वजह से बहुत जल्द उसका यह महल टूटने वाला था और उसका सारा धन नष्ट होने वाला था।
उसकी वो जो दीवार गिर रही थी उसके नीचे उसके पूर्वजों का छुपा हुआ एक बहुत बड़ा सोने का खजाना था। अगर वो दीवार गिर जाती तो उसे वो खजाना मिल जाता और वो कभी नहीं सुधरता। मैंने उस दीवार को मजबूत कर दिया ताकि वो खजाना हमेशा के लिए जमीन के अंदर दबा रहे, उसे कभी न मिले और जल्द ही अपने घमंड के कारण वो कंगाल हो जाएगा, क्योंकि अधर्म के रास्ते पर कमाया हुआ धन कभी टिकता नहीं है। जैसे ही नारायण ने यह कहा, माता लक्ष्मी मुस्कुरा दी। उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। कभी भी सिर्फ सोने चांदी की चमक देखकर किसी के घर में नहीं जाती। माँ लक्ष्मी वहां जाती हैं जहाँ इंसान का दिल बड़ा होता है, जहाँ दूसरों के लिए दया होती है, जहाँ ईमानदारी की कमाई होती है और जहाँ घमंड नहीं होता है। अगर आज आपके पास पैसा कम भी है ना, तो निराश मत होइए। अपने कर्म अच्छे रखिए